हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने टेस्ट सीरीज 1 में भाग लिया था, और जो बच्चे नए हैं उन सभी को मैं बता दूं, बोर्ड परीक्षा 2023 चाहे वो यूपी बोर्ड की हो, स्पेशली हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड की, और इसके साथ में चाहे वो बिहार का है, राजस्थान का है, झारखंड का है, मध्य प्रदेश का है, यानी आप कहीं से भी हो, आप 12th क्लास की यदि पढ़ाई कर रहे हो और आपके सिलेबस में NCERT का सिलेबस चल रहा है, आपके स्कूल में, आपके बोर्ड में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके राज्य में और आपके शहर में, यदि जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो वहाँ पर आपका NCERT का सिलेबस चल रहा है, तो उन सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करा रहे हैं। क्लास 12th की तैयारी रहेगी, और वो भी कितने 90% प्लस लाने की तैयारी रहेगी। जिसने हमारे सारे टेस्ट कर लिए, लगभग 50 के लगभग टेस्ट होंगे, 50 प्लस, और ये टेस्ट में जिन्होंने भाग लिया और सारे टेस्ट के सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, तो निश्चित रूप से आपके 95% आएंगे, जिससे कोई नहीं रोक सकते। ठीक, दूसरी बात, ये सारा कुछ फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल फ्री है, किसी से भी कोई रुपया नहीं लिया जा रहा है। रिजल्ट की बात करने से पहले थोड़ा सा हम टेस्ट सीरीज 1 के जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन पर हम नज़र डाल लेते हैं। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें यानी कि 95% स्टूडेंट ने इनमें मिस्टेक की है। ये दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन सा है, कोई आवेश असमान वेग से गतिशील है तो वह क्या उत्पन्न करेगा। दूसरा, ऋणात्मक आवेश कब उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ये 4 ऑप्शन से टिक मार्क क्वेश्चन है। ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये आपका IIT में भी पूछा गया है और एयरफोर्स में भी आपका पूछा गया है। ये अपने आप में टिक मार्क क्वेश्चन बोर्ड में आया था MCQ में। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी ये क्या होता है, प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई आवेश यदि गति करता है तो वो क्या क्या चीज़ उत्पन्न करता है, बताओ। आवेश यदि एक समान वेग से चल रहा है तो वो क्या उत्पन्न करेगा, यदि आवेश स्थिर है तो क्या उत्पन्न करेगा। तो बहुत सारी कंडीशन होती हैं इन सारी चीज़ों को जानने की। तो आज हम इसका रिजल्ट देने से पहले इन दोनों क्वेश्चनों को कर लीजिए, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा गलती करिए। सभी के पास में कॉपी होगी, जिनके पास में जिन्होंने टेस्ट दिया है उन सभी के पास में मैसेज पहुंच गया होगा क्या क्या गलती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा गलती करी है। तो इसको ज़रा समझ लो पहले, फिर रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जब आवेश, ये क्या है, कोई आवेश असमान वेग से गति करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है। देखो, आवेश यदि गति है, देखिए पहले आवेश है, एक बात समझिए, दो चीज़ हैं, या तो वो स्थिर रहेगा, ठीक, स्थिर मतलब उसका v बराबर 0, और या फिर वो गतिशील रहेगा। कैसा रहेगा, गतिशील। और गतिशील होने के भी उसके दो कंडीशन हैं। गतिशील भी दो तरह से रह सकता है। एक तो वो क्या करे, अपना यानी कि समान वेग से चलता रहे, समान या स्थिर वेग से चलता रहे, स्थिर वेग से लगातार गतिशील रहे। मतलब ये है कि वो मान लीजिए 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रहा है, या 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो चल रहा है, तो वो लगातार इसी वेग को कंटिन्यू बनाए रखे, लगातार इसी वेग से चलता रहे, तो उसको बोलेंगे वो समान वेग से चल रहा है, वो स्थिर वेग से चल रहा है। जब कोई आवेश गतिशील होता है तो वो दो तरह से होता है, या तो वो समान वेग से चलेगा या अपने वेग को घटाएगा बढ़ाएगा। 5 से कभी 10 कर लेता है, कभी 50 कर लेगा, कभी 30 कर लेगा, तो उसको बोलेंगे असमान वेग। तो जब वो समान वेग से चलता है तो वो क्या क्या चीज़ उत्पन्न करता है, समान वेग से चलता है, ध्यान से समझ लेना, समान वेग से चलता है तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न करता है। ध्यान समझ लेना, जब समान वेग से या स्थिर वेग से कोई आवेश गतिशील होता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और यदि
वह असमान वेग से गतिशील रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? असमान वेग। यदि वह असमान वेग से चलेगा तो वो विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र कौमा चुंबकीय क्षेत्र और देख लीजिए, वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और अपने आप से विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है। क्या? विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है। यानी कि जब कोई आवेश असमान वेग से, कितने असमान वेग से चलता है, यानी गतिशील होने के दो तरीके हैं, या तो वो समान वेग से चलेगा या असमान वेग से, या तो अपने वेग को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो जब वह अपने वेग को बढ़ाता चलता है या घटाता चलता है, मतलब असमान वेग से चलता है, तो उसकी क्या होता था, ऊर्जा में कभी हानि होती है, कभी अपने आप से वो अपनी ऊर्जा को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में निकालता रहता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब कोई, तो ये वाला चीज़ ठीक थी, लेकिन मोस्टली बच्चों ने, किसी ने विद्युत क्षेत्र कहा है तो किसी ने चुंबकीय क्षेत्र कहा है तो किसी ने दोनों कहा है। लेकिन ये वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि जब कोई आवेश असमान वेग से चलता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है, यानी इसके साथ में विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी उत्सर्जित करता है, यानी तीनों चीज उत्सर्जित करेगा। ठीक, चलिएगा। अब ऋणात्मक आवेश कब उत्पन्न होता है ये भी समझ लो। देखिए, जब रेशम को लकड़ी से रगड़ा जाता है तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, रबड़ को रेजिन से रगड़ा जाता है तो भी धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, अंबर को गंधक बोले तो सल्फर से रगड़ा जाता है तो भी धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, रेशम को कांच से रगड़ा जाता है तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। दिस इज राइट आंसर। समझ में आ गई बात? ये मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी इस तरह से, सारी एक सीरीज बनाई थी कि ऊपर वाली चीज़ को यदि नीचे वाली चीज़ से रगड़ा जाता है तो धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, और नीचे वाली चीज़ को ऊपर वाली चीज़ से रगड़ा जाता है तो ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। तो एक सीरीज होती है ये इस तरह से। तो हमेशा याद रखना कि कांच जो होता है वो रेशम से ऊपर रखा होता है। जब जैसे कि मान लीजिए रेशम यहाँ पर रहेगा और कांच यहाँ पर रहेगा, जब रेशम को कांच से रगड़ा जाता है तब माइनस आवेश उत्पन्न होता है। और ये सारी चीज़, रेशम से लकड़ी नीचे की ओर रखी हुई है, रबड़ से रेजिन ये नीचे रखी हुई है उस सीरीज में, अंबर से गंधक ये भी नीचे रखा हुआ है, इसलिए ऊपर वाली चीज़ से नीचे वाली चीज़ को रगड़ते हैं तो वो धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको पता चल गया। और एक और चीज़ सीख लो, आवेश के दोनों तरीके समझ गए कि जब गतिशील होता है तो क्या क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये जब वो स्थिर रहता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी कि जब कोई आवेश स्थिर रहता है, बिल्कुल उसका वेग जीरो है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। और यदि आपसे कह देता, वो ये नहीं बोलता कि असमान वेग से, यदि कहता, वो सिंपल सा ये कह देता कि कोई आवेश गतिशील है तो क्या उत्पन्न करेगा, तो आप सीधा बोल दीजिए विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा केवल गतिशील होने पर। ठीक है, ऐसे गतिशील में तो दोनों अवस्थाएं आ गई, लेकिन जब बोले कि असमान वेग से गतिशील है तब आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि भैया विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी वो उत्सर्जित करता है। चलिए, तो अब अपने रिजल्ट पर आ जाते हैं, सीधे आज के रिजल्ट पर आ जाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सीधे मैं रिजल्ट पर आता हूँ, रिजल्ट आपको बताते हैं अब हम। चलिएगा, देखो, सबसे पहले बहुत स्टूडेंट ने, मतलब 50 से ज़्यादा, यानी कि लगभग 100 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, जिनमें से सभी बच्चों ने बस ये विद्युत चुम्बकीय वाले में कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हालांकि ये सही है, लेकिन यदि असमान नहीं लगा था, तो इसीलिए केवल आज की वीडियो में बहुत कम बच्चे हैं जो फुल में से फुल पाए, यानी जिनमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी, पूरा कॉपियों पे हर चीज़ अच्छी थी। चलिए, सबसे पहले देखिएगा, आकाश कुमार। ये आकाश कुमार कहाँ से हैं? रामगढ़ी, बिहार से हैं। ये इन्होंने टेस्ट दिया और टेस्ट में फुल में से फुल नंबर लेकर आए, तो इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए, सबसे पहली बात,
जिन बच्चों का इस टेस्ट में नाम नहीं आए तो वो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना रहें या बिल्कुल भी अपने जो आत्मविश्वास है उसको कमज़ोर ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मैंने इतने हार्ड दे दिए थे, ये 2 क्वेश्चन, कि इसको अच्छा यानी कि बहुत टीचर्स भी नहीं कर पाते, ये घुमावदार क्वेश्चन थे, ठीक है, जो अपर लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों पर आप अपने मन को ना करें, साधारण क्वेश्चनों को आप कर देते, ठीक है, मुझे पता है। तो ये क्वेश्चन 2 मैंने ऐसे डाले हैं, इसलिए इन चीज़ों को मैं जो वीडियो देता हूँ कि इनको देखिएगा तो उनको बहुत बारीकी से देखा करो, ओके। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला टेस्ट आ रहा है, कल आपका अगला टेस्ट होगा, तो उसमें अच्छा परफॉर्म करना, तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और आपका नाम दिखाया जाएगा। इसमें यदि छोटी सी भी गलती करी है तो मैंने आपका नाम हटा दिया, ताकि आपका अगली बार बिल्कुल भी गलती ना करें, क्योंकि यही चीज़ आपकी बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ, ना कि मैं आपको नंबर देकर आपकी आदत बिगाड़ रहा हूँ। मेरे पास जितने बच्चों ने टेस्ट दिया मैं सभी के फ़ोटो लगा दूँ, मेरे पास वीडियो चलेगी, चैनल भी ग्रो होगा, लेकिन उससे मेरे को मतलब नहीं। मतलब है मेरे को जो सही चीज़ है, जो आपने सही लिखा है, उस पर नंबर देना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। चलिए आगे अगला देखिएगा। अगले रुद्र राजपूत, ये लोधापुरवा कानपुर से हैं, इनके फुल में फुल नंबर आए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने टेस्ट दिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया 12th क्लास में उन सभी को बहुत बहुत बधाई। तो अपनी तैयारी को अच्छा करें और 95% लेकर आएँ, आपका अपने परिवार का, साथ में हमारा भी नाम आगे बढ़ाएं कि हम मनोज सर से क्लास लिए थे। आप जिस गली मोहल्ले परिवार से हो उसका, ठीक है, हर जगह का नाम होता है, तो इसलिए आप आगे बढ़िए। अगला प्रदीप कुमार, ये प्रदीप कुमार रामपुर से हैं, फुल में से फुल नंबर लेकर आए हैं। इनका भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने लिखा, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, फुल में से फुल नंबर लेकर आए। और उम्मीद करते हैं हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और फिजिक्स में फुल में से फुल नंबर लेकर आएँ, और आगे जितने भी मतलब पूरा मैं कहूँगा 12th में भी आपका अच्छे से अच्छा परफॉर्म हो, फुल में से फुल आएँ, और एटलीस्ट 95% से तो एवं भी आएँ, यही हम चाहेंगे, ठीक है। अगला अमन विश्वकर्मा, ये सीतापुर यूपी से, इनके भी फुल में से फुल नंबर है। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, कॉपियों की बहुत अच्छे से लिखी, हर क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन किया है, जो चीज़ पूछी है वो अच्छे से बताया गया है, फुल में से फुल नंबर मिले हैं, ठीक है, इनको बहुत बहुत बधाई। अगला शशांक मिश्रा, ये अयोध्या से हैं, इनका ही फुल में से फुल नंबर है, बहुत बहुत अच्छा काम रहा, ठीक है, अच्छी तरह से लिखा है। और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बहुत सारे हैं, लड़कियां भी थी, गीता और सीता और आपका रमेश, और दिखाओ मैं देख लेता हूँ, देखिएगा, एक मिनट, ये देखिएगा, इनके छोटी छोटी मिस्टेक थी, गीता, सीता, रमेश, राम प्रकाश, मोहन, शिव कुमार, रवि, मुकेश, तेजेंद्र, ठीक है, ये और भी है, बहुत सारे हैं। इनमें से लिखा हुआ है, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है, उसमें से जिनके थोड़ी थोड़ी मिस्टेक और फिर मैं पॉइंट लगा रखा है, ऐसे छाँट छाँट के तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो उसको मैं लिस्ट में लगाया ही नहीं है। क्यों नहीं लगाया? थोड़ी सी मिस्टेक करने पर आपका फ़ोटो आ गया तो कल को आप फिर से यही कहोगे सर हमारा क्यों नहीं लगाया। इसलिए अब के केवल वो लिए जिनकी थोड़ी भी मिस्टेक नहीं है, यानी कॉपी पे पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं हुई, ठीक है। किसी ने न्यूमेरिकल कराया तो घातों में गलत कर दिया, किसी ने पॉइंटों में गलत कर दिया, तो वो चीज़ ना करें। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।